औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है मेरा यूट्यूब चैनल देखने वाले तमाम नाज़रीन सामाईन खैर और आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अभी जो मैंने वीडियो बनाया है वो इसके मुतल्लिक़ है कि हम पहले भी मुद्दत का कानून पेश कर चुके हैं, तो उससे भी आप मुद्दत मालूम कर सकते हैं। लेकिन आज फिर हम एक नया कानून लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। तो आइए देखते हैं मुद्दत का कानून, इसमें बताएंगे आपको। और ये आज हमारे ग्रुप में एक ज़ायचा आया था, तो उसका ये कहना था कि मैं कोई वजीफ़ा कर रहा हूँ, कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले देखें कि इसको कामयाबी नहीं मिल रही, क्योंकि जो तीसरा खाना है वो शायद नहीं है, पहला खाना जो है वो भी शायद नहीं है, उसकी तकरार 8वें घर में है। तो इस हवाले से और जो 9वां घर है वो इसमें जो शक्ल पड़ी है वो आबी है और ये खाना आती है खारिज है। तो इसका मतलब ये है कि इसको कामयाबी नहीं मिलेगी। तो कामयाबी नहीं मिल रही। बहरहाल हम देखते हैं कि मुद्दत का कानून आपको समझाएंगे इस ज़ायचे से कि आया इसको कामयाबी मिल रही या नहीं मिल रही। तो आपने क्या करना है, पहले घर को ज़रब देनी है 13वें घर वाली शक्ल से। अब ये कौन सी है पहले घर वाली? ये है उकला, 13 में पड़ी है उत्बतुल खारिज, ये इसका जवाब होगी। और उसके बाद चौथे घर में मौजूद शक्ल को हम ज़रब देंगे खाना नंबर 14 से। तो चौथे घर में कौन सी शक्ल पड़ी है? वो पड़ी है नकी अल खद, और 14 में पड़ी है इनकीस। अब इनसे जो शक्ल पैदा होगी उसका हम जवाब लेंगे। इन दोनों अशकाल से ये शक्ल पैदा हुई, इन दो अशकाल से ये शक्ल पैदा हुई। 1 और 13 की ज़रब से ये शक्ल पैदा हुई, 4 और 14 की ज़रब से ये शक्ल पैदा हुई। अब हम आते हैं कि 7 15 से कौन सी शक्ल पैदा होती है। 7वें घर में है उत्बतुल दाखिल है, और 15वें घर में जो है वो तरीक है। तो इसकी ज़रब से जो शक्ल पैदा होगी वो होगी लहयान। अब क्या करेंगे, 10वें घर को ज़रब देंगे 16वें घर से। देखिए इसमें क्या होता है, ये 10वें घर में पड़ी है इनकीस और 16 में पड़ी है इज्तिमा। ये इनको आपस में ज़रब देंगे तो ये हमारे सामने जो शक्ल पैदा होगी वो ये होगी। अभी 7 और इसको शक्ल को हम ज़रब देंगे। हमारे पास 4 अशकाल मौजूद हुई हैं। पहले वाली ये 1 और 13 की ज़रब से बनी, दूसरी 4 और 14 की ज़रब से बनी ये शक्ल, तीसरी 7 और 15 से ये शक्ल बनी लहयान, चौथी 10 और 16वीं शक्ल से ये शक्ल हमारे पास बनी है। अब इसकी और इसकी ज़रब से ये हमारे सामने शक्ल आ गई, और इसकी ज़रब से हमारे सामने ये शक्ल आ गई है। अब इन दोनों को आपस में ज़रब किया तो हमारे सामने ये शक्ल पैदा हुई। अब इस तरह से आप 4 अशकाल से एक शक्ल पैदा करेंगे। ठीक है, तो ये हम देखेंगे कि ये शक्ल कहाँ पे पड़ी हुई है। तो आइए देखते हैं। ज़ायचे में ये शक्ल पहले घर में भी नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे, चौथे, 5वें में, 6वें में, 7वें, 8वें में, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
कहीं पे भी ये शक्ल मौजूद नहीं है। तो इस हवाले से हम देखेंगे कि ये किस घर की है शक्ल। ये चौथे घर की शक्ल है। ये शक्ल मैं आपकी कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। हमारे सामने ये शक्ल पैदा हुई थी, ये चौथे घर की शक्ल थी। अब ये अगर इन चारों घरों में आ जाती है, यानी कि 1 से लेकर 4 तक, तो काम दिनों में हो जाता। अगर ये 5 से 8 तक आ जाती तो काम हफ्तों में से होता। अगर ये 9 से 12 में आ जाती तो काम महीनों में हो जाता। अगर ये 13, 14, 15, 16, 13 से 16 तक की एशकाल में आ जाती तो ये काम इतने सालों में होता। तो अभी ये कहीं पे भी ज़ाहिर नहीं है, इसका मतलब ये काम नहीं हो रहा। इसके लिए हम जो मुद्दत निकाली है वो चौथे घर से अपना चौथे घर की है। ये कहीं पे भी होती तो इसका जवाब हमने आपको बता दिया। 1 से लेकर 4 तक होता तो वहाँ पे दिनों में होता, और 5 खाने से 8 खाने, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये शक्ल होती तो हफ्तों में होता। 9 से 12 तक होती इसी घरों में तो काम महीनों में होता, और 13 से 16 तक होती तो वो काम इतने सालों में नहीं सालों में होता। लेकिन ये शक्ल मौजूद नहीं है, इसका मतलब ये काम नहीं होगा। उम्मीद है आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, पसंद करेंगे, शेयर करेंगे, और चैनल को आप सब्सक्राइब आप भी करेंगे, अपने दोस्तों से भी करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।